नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या हजारों मिसाइलें पड़ने के बाद भी बाज नहीं आया इजराइल? क्या पूरा इजराइल तबाह होने के बाद ही नेतन्याहू मानेंगे हार? क्या खामेनेई की मौत भी इजराइल के लिए काफी नहीं है, जो अब उनके बेटे को जान से मारने की धमकी अमेरिका के साथ कर तैयारी कर रहा है, कह रहा है? दोस्तों, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा भी नहीं उठाया है और इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार डालने की धमकी दी डाली है। तो कैसे अब खामेनेई के बाद इजरायली धमकी दे रहे हैं और कैसे इजराइल इस धमकी से निपटने की तैयारी कर रहा है और कैसे ईरान ने इनकी बैंड बजा दी है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। शनिवार को जैसे ही अयातुल्ला खामेनेई की मौत सामने आई थी, पूरा ईरान सदमे में आ गया था। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान के लोग सड़क पर उतरकर मातम कर रहे थे। अयातुल्ला खामेनेई की शहादत का बदला लेने की मांग करते हुए सेंट्रल ईरान में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, शहीद हो गए थे और एक जज्बा जो शहीद के प्रति था वो ईरान में नजर आ रहा था। खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ने देश की कमान संभाल ली और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वो देखने वाला है। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरानी सेना इजराइल पर कहर बनकर टूटी। ईरान ने नेतन्याहू के देश को जहन्नुम बना दिया। इस दौरान IRGC पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आया और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी, बारिश कर दी। इससे इजराइल के कई शहर बर्बाद हो गए। ईरान ने इजरायली इमारतों और मिलिट्री बेस पर एक साथ कई मिसाइलें गिराई। इसके साथ ही ईरान ने पवित्र शहर यरूशलेम पर भी एक साथ मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी और 1-2 मिसाइलों को छोड़कर बाकी सभी अपने टारगेट पर लगी। इससे भारी तबाही हुई। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर साबित हुआ। ईरान के इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लड़ाई के 4 दिन बाद ट्रंप और नेतन्याहू के चेहरे के रंग उड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन लगता है कि इतने हमले के बावजूद इजराइल बाज आने के मूड में नहीं दिख रहा। खामेनेई को मौत के घाट उतारने के बाद अब इजराइल उनके उत्तराधिकारी को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार डालने की धमकी दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ईरान जिसे भी देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनेगा, उसे खत्म किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री इजराइल काटेज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटेज ने बुधवार को खामेनेई साहब के बेटे की हत्या की खुली धमकी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़े शब्दों में लिखे पोस्ट में काटेज ने कहा कि ईरान की आतंकवादी सरकार जिस भी नेता को इजराइल की नष्ट करने की योजना जारी रखने, अमेरिका और आजाद दुनिया को धमकाने, क्षेत्र के देशों को डराने और ईरान के लोगों पर अत्याचार करने के लिए चुनेगी, वो साफ तौर पर खत्म किए जाने के लिए हमारा निशाना हो। काटेज ने आगे हिब्रू भाषा में लिखा, उसका नाम चाहे जो भी हो और वो कहीं भी छुपा हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और इजराइल रक्षा बल को आदेश दिया है कि वो मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव तैयारी शुरू करें और कार्रवाई करें। ये मिशन इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन के उद्देश्यों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम अपने अमेरिकी साथियों के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ काम करते रहेंगे ताकि इस शासन की ताकत को तोड़ा जा सके और ईरान के लोगों के लिए इसे गिराकर नई सरकार बनाने की स्थिति बनाई जा सके। मतलब इजराइल की रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं किया। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हमलों को शुरू किया, तो उसी हमले में अली खामेनेई साहब की मौत हो गई थी। हमले के वक्त वो अपने परिसर में मौजूद थे। हमले में उनकी बेटी, दामाद और पोती भी मारे गए। उनकी पत्नी मंसूरे भी हमले में घायल हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा अली खामेनेई को उनके पद से संभालने वाले उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। इजरायली मीडिया के अनुसार ईरान की 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ
एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा को चुना है। ईरान इंटरनेशनल ने भी सूत्रों के हवाले से ये खबर प्रकाशित की है। ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का उच्च धार्मिक दर्जा होना अपेक्षित है, इसलिए मुज्तबा की धार्मिक रैंक लंबे समय से वरिष्ठ धर्म गुरुओं के बीच बहस का विषय रही। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने सरकारी मीडिया को बताया कि बुधवार की देर रात तेहरान के एक समारोह में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को ईरान के लोग आखिरी विदाई देना शुरू करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। ईरान के इस्लामिक प्रचार परिषद के प्रमुख होजतुल-ए-सलाम मोहम्मदी ने कहा कि आखिरी विदाई देने का ये समारोह कई दिनों तक जारी रहेगा, शायद 3 दिन जारी रहे। अंतिम संस्कार के जुलूस की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता रात को 10 बजे से तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना हॉल में दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दे सकेगी। ईरानी मीडिया के अनुसार उन्होंने कहा मौसल्ला यानी प्रार्थना कक्ष लोगों का स्वागत करेगा और प्रिय लोग विदाई समारोह में भाग ले सकते हैं और एक बार फिर से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वहीं इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीति और उन्हें चुनने वाले अमेरिकियों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जब जटिल परमाणु वार्ता को संपत्ति के सौदे की तरह समझा जाता है और जब बड़े बड़े झूठ वास्तविकता को छुपा देते हैं तो अब वास्तविक उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा, इसका परिणाम बदले की भावना से बातचीत की मेज पर बमबारी। इसके साथ ही ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने जनता को अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करने की चेतावनी दी है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैनी मोहसिनी एजे ने लोगों को देश के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध के समर्थन में कुछ भी ना कहने और ना करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, जो भी अमेरिका और जायोनी शासन की इच्छा के अनुरूप कुछ भी कहता या करता है वो दुश्मन के पक्ष में है और उसके साथ क्रांतिकारी इस्लामी सिद्धांतों और युद्ध के समय के अनुसार निपटा जाना चाहिए। एक तरफ खामेनी का जनाजा उठने की तैयारी है, तेहरान में 3 दिन का शोक और विदाई समारोह होने जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल खुली धमकी दे रहा है कि नया सुप्रीम लीडर चाहे जो भी हो उसका अंजाम यही होगा। इजराइल के मंत्री का यह बयान आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि आईडीएफ को हर संभव तैयारी का आदेश दिया है। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत आगे की कार्रवाई की बात कही है। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की मौजूदा व्यवस्था को तोड़ने और नई सरकार की स्थिति बनाने की खुली घोषणा की गई है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, इसमें अमेरिका का सीधा जिक्र है, परमाणु वार्ता का जिक्र है, बदले की भावना का जिक्र है, ईरान के अंदर सख्त चेतावनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति की मौत पर देश शोक मना रहा है उसके उत्तराधिकारी को पहले ही मारने की धमकी दी जा चुकी है। अब पूरी दुनिया की नजर तेहरान और तेल अवीव पर है। क्या मुज्तबा अली खामेनी वास्तव में सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालेंगे और अगर संभालते हैं तो क्या इजराइल अपनी धमकी को अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या ऑपरेशन रोरिंग लाइन का अगला चरण शुरू होगा? क्या अमेरिका खुलकर साथ देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। खामेनी की मौत के बाद भी युद्ध की आग ठंडी नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें धमकियां खुली हैं, इरादे साफ हैं और टकराव सीधा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे जानना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।